एक छोटे से गांव के किनारे, जहां किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती थी, वहां एक सुनसान सड़क थी। यह सड़क जंगल के बीचों बीच से गुजरती थी और रात के समय यह बिल्कुल वीरान और डरावनी हो जाती थी। गांव वाले इसे भूतिया सड़क कहते थे, क्योंकि जो भी वहां से रात के समय गुजरा उसने कुछ न कुछ अजीब अनुभव किए थे। राहुल, एक युवा पत्रकार जो हमेशा नए और अजीब किस्सों की तलाश में रहता था, इस सड़क के बारे में सुन चुका था। वह जानता था कि यह सिर्फ अफवाहें हो सकती हैं, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस डरावनी सड़क पर रात को जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। राहुल ने अपने दोस्त समीर को भी साथ लिया। दोनों ने तय किया कि वे सड़क पर रात के समय जाएंगे और सब कुछ खुद देखेंगे। शाम का समय था, सूरज ढलने को था और आसपास के गांवों की रोशनी धुंधली होती जा रही थी। राहुल और समीर अपनी बाइक पर सवार होकर उस सुनसान सड़क की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे सड़क पर आगे बढ़े, उनकी बातें धीरे धीरे कम होती गईं। दोनों को महसूस हो रहा था कि हवा में कुछ अजीब सी खामोशी छा गई है। समीर ने कहा, राहुल, यह जगह वाकई डरावनी लग रही है। मुझे नहीं लगता कि हमें आगे जाना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ता गया। वह चाहता था कि वह इस कहानी का सच जान सके। सड़क पर कोई भी जीव जंतु नहीं था, न ही कोई आवाज। जैसे ही रात का अंधेरा गहरा हुआ, वे दोनों अचानक एक अजीब सी आवाज सुनने लगे। ये आवाज एक मध्यम से हंसी की थी, जो कहीं दूर से आ रही थी। समीर ने डरते हुए राहुल से कहा, क्या तुमने सुना? यह हंसी क्या थी? राहुल ने हिम्मत बटोरी और कहा, शायद किसी जानवर की आवाज होगी। डरो मत, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें सड़क के किनारे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से अंधेरे में कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी। राहुल ने कहा, समीर, हमें उस हवेली के अंदर जाना चाहिए, शायद वहां कुछ सुराग मिल जाए। समीर ने डरते हुए कहा, राहुल, मुझे नहीं लगता कि यह सही होगा, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन राहुल की जिद के आगे समीर कुछ नहीं कह सका। दोनों हवेली के पास पहुंचे और अंदर का दृश्य देखा। अंदर की दीवारें खंडहर हो चुकी थीं और फर्श पर सफेद रंग की धुंध सी बसी हुई थी। अचानक हवेली के भीतर से एक और मध्यम सी हंसी सुनाई दी, जो और भी पास आ रही थी। हवेली में कदम रखते ही राहुल और समीर के शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। अंधेरे में उन्हें एक अस्पष्ट आकृति दिखी। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। समीर ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह क्या है? यह कोई इंसान नहीं लगता। राहुल ने देखा, वह आकृति एक महिला की थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल ही विकृत था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके बाल बेतहाशा बिखरे हुए थे। वह महिला बिना किसी आवाज के बस उन्हें घूर रही थी। समीर डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। राहुल, हम इस जगह से निकलते हैं, नहीं तो हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन राहुल ने कहा, नहीं, हमें इसे समझना होगा। यह सब कुछ एक भूतिया कहानी से जुड़ा हो सकता है। वह महिला अब कुछ और करीब आ चुकी थी। उसकी हंसी अब कानों में गूंजने लगी थी और हवा में ठंडी शीतलता फैल गई थी। अचानक वह महिला बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी जगह है और तुम लोग मेरी शांति में खलल डाल रहे हो। समीर पूरी तरह से डर चुका था और बोला, हमें माफ कर दो, हम बस ये सब देखने आए थे। हम जा रहे हैं, कृपया हमें छोड़ दो। लेकिन महिला ने और एक कदम बढ़ाया। तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे। राहुल ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, तुम कौन हो? हमें बताओ, हम क्या कर सकते हैं? महिला के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आई। मैं वह हूं जिसने कभी इस सड़क पर मरे हुए लोगों की आत्माओं को शांति दी थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ रहोगे ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। राहुल और समीर डर के मारे पसीने पसीने हो गए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब वे दोनों फंसे हुए थे। महिला का चेहरा और भी विकृत हो गया था और उसकी हंसी की आवाज तेज होती जा रही थी। समीर ने चिल्लाते हुए कहा, राहुल, भागो, किसी भी तरह भागो। राहुल ने हिम्मत दिखाई और हवेली के अंधेरे को चीरते हुए एक रास्ता ढूंढा। जैसे ही वे बाहर निकले, महिला की हंसी अचानक बंद हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। वे दोनों दौड़ते हुए सड़क तक पहुंचे और अपनी बाइक पर सवार हो गए। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे,
उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने किसी भूतिया जगह से निकलकर जान बचाई हो। अगली सुबह जब राहुल और समीर ने उस सड़क के बारे में सोचा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि रात को क्या हुआ था। दोनों ने फैसला किया कि वे अब कभी उस सड़क के पास भी नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ दिन बाद सुनसान सड़क पर एक और आदमी देखा गया और फिर वह भी लापता हो गया। क्या यह सड़क सचमुच भूतिया थी? राहुल और समीर के लिए तो यह हमेशा के लिए एक डरावनी याद बन चुकी थी जो वे कभी नहीं भूल सकते थे। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊं। धन्यवाद।